हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था, आपको मेरे बारे में पता है, मैंने पिछला तीनों दरोगा का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, रिजल्ट भी अपलोड किया था मैंने। मोटिवेशन के लिए आप जाकर के देख सकते हो। एक चीज समझ लो, दरोगा के एग्जाम को निकालने के लिए आपको जो जो चीजें पढ़ने की आवश्यकता है वो सारा अब मैं पढ़ाऊंगा। अभी तक आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में सारा सब्जेक्ट मिल रहा था, अब डेडिकेटेड उसकी क्लासेस चली है। देखो, एक लंबा अनुभव है, 3 दरोगा का एग्जाम निकालना, नया वाला, पुराने वाली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको निकालना। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से भी मैं, आपको मालूम है मेरे बारे में कितने साल में कहाँ रहा हूँ। ये सारा चीज आप देखोगे, समझोगे तो आपको बड़ी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना पहला काम, वीडियो को लाइक करना दूसरा काम। देखो, आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है। ये सभी लोग अपना चेक कर सकते हैं। और याद रखना, ये बहुत दिन नहीं रहने वाला है, ये बहुत कम दिन रहेगा, 10 दिन से ज्यादा भी नहीं रहेगा। आपको 8 दिन इसके लिए टाइम दिया गया है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जब डालोगे तो आपके कितने नंबर आए हैं, इसके जो डाउट हैं आपके दिमाग में वो नहीं रहेंगे इसके बाद। क्लियर है ये चीज। सो आपको ये डाउट से दूर जाना है, आपको बचना है। अगला जो नोटिस आया है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये नोटिस क्या कह रहा है, इस नोटिस को समझेंगे अगर आप लोग तो। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक की 1275 व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया गया विज्ञापन संख्या 223 के अंतर्गत आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता, दक्षता के उपरांत अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल 9/7/2024 को प्रकाशित किया गया था। अंतिम कट ऑफ भी हमने बता दिया है, तो कट ऑफ वाली वीडियो के लिए भी ज्यादा भटकना नहीं हो, आपको मिल जाएगा। उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट www.bpssc.bis.nic.in के बिहार पुलिस टैब पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार पुलिस टैब जहां मैंने अभी आपको दिखाया था। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का रोल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्म तिथि डालकर अपना प्राप्तांक देख सकते हैं। देखो, अच्छी बात यह है कि सभी लोग अपना मार्क्स देख सकते हो, तो आपके दिमाग में जो ये डाउट रहेगा कि कितना नंबर आया, कहाँ कटा, क्या नहीं, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। अपनी मार्कशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर उक्त लिंक दिनांक 19/8/2024 से 27/8 तक दिया गया, मैंने 8 दिन। उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये नहीं सोचो कि बस वो दिखता रहेगा जीवन भर, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आपको मैंने ये चीजें दिखा दी हैं यहाँ पे। अब देखो, हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है कि अगले जो सेशन में आपको दरोगा का एग्जाम आएगा उसकी तैयारी आखिर आप शुरुआत कैसे करो, किन किन बातों का आप ध्यान रखोगे, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो पाएगा कि तैयारी सही दिशा में, सही जगह पे चल रही है। तो एक उसमें बड़ी मुख्य सी चीज है, और वो है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आज पढ़े फिर 2 महीना घर चले गए, या 2 महीना यहाँ पढ़े फिर 1 महीना घर पे रह गए, ऐसा नहीं। आप डेली अगर 3 ही घंटा पढ़ते हो ना, देखो बिहार दरोगा के लिए पहली बात, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप ये कहोगे कि सर कोचिंग भी ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सब तो है ही, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। बेसिक सी जो किताबें हैं, 7-8 किताबें बहुत ज्यादा हैं, उसमें से 3-4 किताबें मुख्य रूप से हैं। देखो, आपने ब्रूस ली को भी सुना होगा। ब्रूस ली जो कराटा का एक तरीके से किंग है, उसने भी कहा था कि उसको ऐसे व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो मतलब कि 10,000 तरीकों से प्रैक्टिस करके या 10,000 तरीके का कराटा चलाना जानता है। उसे डर उस व्यक्ति से लगता है, एक ही व्यक्ति से, जो क्या करता है, एक ही व्यक्ति है वो, और वो 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी फ्लुएंसी, उसके दिमाग और शरीर का ऐसा तालमेल हो जाता है कि वो आराम से, उसको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो कई बार बनाया मैंने, अरे कितना बार प्रैक्टिस किया, अरे ये आया हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है। प्रैक्टिस जो आप लोग करते हो ना, सबसे गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, कि बिना पढ़े प्रैक्टिस करते हैं। देखो, बिहार का जो सिलेबस है 9वां 10वां का बिहार बोर्ड का, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। उसमें के क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किताब पूरा पढ़ के मैं बताता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, बिहार बोर्ड में है। तो आपको क्या ध्यान रखना है वहां पे ये ध्यान रखना है कि बिहार बोर्ड को फॉलो करते चलना है। समझ में आ रहा है आपको? अब जब आप फॉलो करोगे इसको, तो सावधानी आपको यही रखना है कि आपको हिट लिस्टेड पॉइंट को नोट भी करते चलना है। वो आपको मिल जाएगा, हमने यहाँ आई बटन पे आपको टैग कर देंगे, आप वहां से देख सकते हो। सबसे बेसिक सिलेबस है वो। उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लूसेंट हमको पूरा याद है। मुझे बड़ी हंसी आती है एक्चुअली में, क्योंकि भाई लूसेंट तुमको जब याद है और मैं उसे उसी समय पूछता हूँ कि चलो ये चीज बताओ, तो वो नहीं बता पाएंगे। मैं उनसे बिहार का इतिहास का पूछ दूं कि भाई शेर शाह सूरी ने जो मतलब जीतल
और ताका, है ना, STCJ जो हमने ट्रिक बनाया, कॉपर का जित्तल और ये सब चीजें जो उनकी करेंसी थी उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उस एरा में, मुगल एरा में, है ना, उसमें आराम से दिया हुआ है नाम। तो बात ये हो जाता है बच्चों को कि वो लगते हैं तारे गिनने, अरे बस बस थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है। एक्चुअली उनको ऐसा लगता है, देखो आदमी जो घर में साथ में रहता है ना, उसको देख देख के ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो अपना ही दोस्त ही है, ये तो अपना एकदम जिगरी यार ही है। तो लूसेंट के साथ भी जीवन में ऐसा ही हुआ, वो रखने के आपके अगल बगल में बार बार थोड़ा इधर उधर पलटने से आपको लगता है कि अरे ये तो सारा याद ही है हमको, लेकिन सच्चाई कुछ और है। समझ में आ रहा है आपको? इस चीज से आपको बचना है, आपको सावधानी पूर्वक उसको मल्टीपल टाइम्स, कितने टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। देखो सबसे जरूरी बात, चोरी चकारी होने नहीं देना है इस बार। पहला तो प्रण अपने आप, अपने प्रिय वस्तु का कसम खा करके आप तैयार रहो, ठीक है, ये चीज। अब बात आता है कि आप उसको बार बार पढ़ रहे हो, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको प्रॉब्लम है, लाइक केमिस्ट्री, जनरल साइंस, फिजिक्स उसमें का नहीं समझ में आ रहा है। किसी किसी बच्चों को पॉलिटी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो आप कहोगे कि सर पॉलिटी तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए हम क्या करें। तो उसका एक मैराथन सेशन चलेगा, उसको रोज फॉलो करना है आपको। समझ में आ रहा है आपको? तो रोज जब फॉलो करोगे, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल का मैराथन है, आर्टिकल की वीडियो पड़ी हुई है, पॉलिटी के आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां जाने पे आपको पता चलेगा, चलो यार ये तो बड़ी काम का चीज है। तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि पक्के तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ में आया? दूसरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो भटक जाते हैं। उनके साथ एक ये दिक्कत है कि वो प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी मुसीबतों का सामना करेंगे, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी मतलब बहुत सारे बच्चे तो इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, वहीं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। लेकिन अपने इमोशंस को भी थोड़ा मतलब टर्मिनेट नहीं करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। आपको प्रैक्टिस कभी भी स्टडी के बाद करनी है, ये याद रखिएगा। आपका जो सब्जेक्ट है, आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देख लिया कि भाई चलो पॉलिटी का ये वाला पोर्शन हमारा वीक है, सारा तो नहीं वीक है, सब तो नहीं है हमारा खराब। तो हम क्या करेंगे कि जो वीक है उसको बार बार रिवीजन करेंगे। देखो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका कहाँ होता है, कब होता है, अगर कोई भी चीज आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको वो समय चूज करना है, वो समय देखना है जिस समय आपको याद हो रहा है। अब सपोज दैट कि आपको याद हो रहा है वो सुबह के टाइम में, तो आप अब चल रहे हो उसको शाम में याद करने, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। समझ में आया? तो आपको ये चीज देखो, साइंटिफिकली दिमाग इंसान का प्रोग्राम होता है 24 घंटे में आपको मुश्किल से 30% चीजें याद रहेंगी, 24 घंटे के बाद अधिकतर चीजें आप भूल जाओगे। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और नहीं याद होने वाली चीजों को ऐसे टाइम में याद करो। एक ट्रिक आपको बताता हूं, उसको फॉलो करोगे आप। जो बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस, ये पोर्शन हमको याद ही नहीं हो रहा है, क्या करें, उनके लिए सिंपल सा उपाय यह है कि आप रात में सोने से पहले उसको पढ़ोगे, ठीक है, और पढ़ के एक बार देख के सो जाओगे, बेड पे ही उस कॉपी को रखना है, और सुबह उठ के उसको तुरंत देख लोगे। तो ये ना सब कॉन्शियस माइंड आपका तुरंत उसको ग्रास्प कर लेगा। समझ में आया आपको? ये फॉर्मूला कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। यही सारी बातें थी, आपको इस बार सिलेक्शन हमें दिलवाना है और मैं इसमें बड़ी शिद्दत से लगने वाला हूं। आप भी तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।